बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ये कट पीस जो हमारे पास सूट में से बचे हुए हैं, इसका हम आपको फ़्रॉक बनाना सिखाएंगे। तो ये हमारे पास पीस हैं और इसकी अब मैं ये फ्रंट साइड की आपको लंबाई बताऊंगी। ये लंबी पेटी वाला हमने फ़्रॉक बनाना है। ठीक है, पेटी की जो लंबाई है वो हमने 15 इंच रखी है। इधर मैं 15 इंच पे निशान लगाऊंगी, दूसरी साइड पे भी इसी तरह ही 15 इंच पे निशान लगा लेंगे और फिर इनको इन पीसों से अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से ऐसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये सूट में से पीस बचे हुए हैं, इसकी हम बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक बनाएंगे। ये हमने फ़्रॉक बनानी है तकरीबन 4 साल की बच्ची की। 3 से 4 साल की बच्ची इसको बड़े आराम से पहन सकती है। तो पीस जो है वो हमने अलग कर लिए हैं। अब ये वाला जो सादा पीस है, इसके 2 पीस हम कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हमने 2 पीस कर लिए हैं, इसकी कटिंग हमने कर ली है और इधर साइडों पे हम लगा के इसको इसकी सिलाई लगाएंगे और इसके ऊपर हम ये वाली लेस लगा लेंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह ही ये वाली लेस लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखें लेस जो है वो हमने लगा ली है। तो अब जो इसकी बैक साइड हमने बनानी है वो ब्लैक कलर की है। ये डबल पीस हमने रखा हुआ है इसके साथ और अब मैं इसको इस तरह से ऐसे ऊपर रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। तीरा जो है वो मैं रखूँगी 5 इंच पे निशान लगाऊंगी और शोल्डर जो है वो भी 5 इंच पे इधर निशान लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से ऐसे इसको गोलाई का निशान देंगे और 6.5 इंच हम इधर चेस्ट का निशान लगाएंगे और इधर मैं 1.5 इंच पे इधर मैं ऐसे गोलाई का निशान लगा दूंगी। फ्रॉक की जो पेटी है उसके नीचे हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है, गोलाई का निशान और 2.5 इंच में इधर नेक का निशान लगाऊंगी चौड़ाई का और 2 इंच जो है वो लंबाई का निशान लगाऊंगी। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने कॉलर लगाना है। तो ये देखें, इस तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे और थोड़ी सी हम इधर से तीरे की कटिंग भी करेंगे और इधर से गोलाई की कटिंग जो है वो भी हमने कर ली है। तो ये गोलाई जो है ये करनी बहुत ज़रूरी होती है, इससे फ़्रॉक की जो शेप होती है वो बहुत प्यारी आती है। तो अब ये जो हमने शोल्डर की ½ इंच फ्रंट की कटिंग की है और ऊपर से हमने इसकी तीरे की भी 1 सूत्र कटिंग की है। ठीक है, तो बैक साइड जो हमने इसकी बनाई है फ़्रॉक की वो हमने ब्लैक कलर की बनाई है। ठीक है, तो ये देखिए इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब मैं इसकी जो आगे हमने इसके फट्टी बनानी है वो मैंने 3 इंच पे इस तरह से ऐसे निशान, ठीक है, इस तरह से ऐसे 3 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। आगे लुप्स लगा के हम इसके आगे बटन लगाएंगे और बैक साइड की हम ½ इंच कटिंग करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हमने कॉलर लगाना है। ये फ़्रॉक का नीचे वाला फ्लेयर है। इसकी जो लंबाई है वो हमने रखी है 8 इंच और चौड़ाई जो हमने इसकी रखी है वो 31 इंच रखी है। तो इस तरह हम ऐसे इसको चुनटे डाल लेंगे। ठीक है, तो ये बैक साइड की हम इस तरह से फट्टी बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से ऐसे और फट्टी के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अब ये वाली सिलाई जो है हम फुल सिलाई लगाएंगे और ये देखें इधर मैं लूप्स 3 लगाऊंगी। ठीक है, इस तरह से ऐसे सबसे पहले मैं लूप्स लगा के सिलाई लगा ली है हमने और अब ये हमने इसके नीचे जो हमने कपड़ा बनाना है लगाना है तो वो हमने लगा लिया है। ये देखें, तो इस तरह से ऐसे हम इसको अब फोल्ड करके इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो ये बैक साइड है और इसको हम इसके कंधे के ऊपर इसको रख के ऐसे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो सिलाई जो है वो भी हमने लगा ली है। अब इसकी जो हमने बाजुओं के ऊपर इस तरह से हम मगज़ी लगा लेंगे। स्लीवलेस हमने इसके बाजू बनाने हैं और इस तरह हम इसको ऐसा फोल्ड करके तो इधर सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो सिलाई जो है वो हमने लगा ली है। ये देखें माशाल्लाह से मगज़ी हमने लगा ली है। अब इस तरह से हम इसको प्लेट डाल लेंगे, चुनटे डाल लेंगे इस तरह से ऐसे और नीचे फ़्रॉक के जो हमने फ्लेयर बनाना है ये देखें वो हमने बना लिया है और
अब इसकी जो साइड की सिलाई है वो लगाएंगे। तो ये देखें, ऐसे हम इसकी साइड की सिलाई लगा लेंगे। ये शर्ट में से कपड़ा बचा हुआ था जिसका हमने 4 साल की बच्ची का फ़्रॉक बनाया है, और नीचे से हम इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से फ़्रॉक जो है वो हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऊपर कॉलर लगाऊंगी, और कॉलर की जो चौड़ाई है वो हमने इसकी है 6 इंच। ठीक है, तो 6 इंच ये हमारे पास डबल पीस है, इसको हमने डबल कर लिया है। इस तरह से ऐसे हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे, और फिर आधा इंच इसकी सिलाई का निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो ये देखें नीचे हमने इसके निशान लगाया है आधा इंच, और ऊपर हमने निशान लगाया है 2 इंच। ठीक है, ये कैप जो हमने बनाना है, ये जो हमने लगाना है कॉलर, ये हमने गुलाई वाला लगाना है। इस तरह से ऐसे हम इसकी गुलाई कर लेंगे। तो ऐसे हम इसकी कटाई करेंगे, और फिर इसकी जो नीचे से गुलाई हमने करनी कॉलर की, वो इस तरह से ऐसे हम कर लेंगे कटाई। ठीक है, तो यह अब जो कॉलर है वो हमारा कट चुका है। इसके ऊपर हमने लेस भी लगानी है। ठीक है, तो ये सीधी साइड पे हम इस तरह से ऐसे रख के लेस जो है वो हम लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे हम सिलाई लगाएंगे। ये जो हमने लेस लगानी थी वो हमने लगा ली है। जो हमने पहले सिलाई लगाई हुई है लेस के ऊपर, उसी सिलाई के ऊपर अब मैं दूसरी सिलाई लगा लूँगी, कॉलर का दूसरा कपड़ा रख के इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ऐसे हम इसको रख के तो सारी सिलाई लगा लेंगे। तो अब इसको कट लगा के तो इसको हम इस तरह से ऐसे सीधा कर लेंगे, और इस तरह से इसको प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखें जो हमने कॉलर लगाना था वो तैयार हो गया, और इसके साथ हम मगज़ी लगा के ये देखें। तो आपने कमीज़ का जो कपड़ा है शर्ट का वो आपने खींचना है, कॉलर और मगज़ी बिल्कुल नहीं खींचनी। ठीक है, वो हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे, और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो कॉलर जो हमने बनाया बहुत ही खूबसूरत हमारा ये कॉलर बन जाएगा। आपने शर्ट का कपड़ा जो है नीचे से खींचना है, ऊपर से कॉलर का कपड़ा नहीं खींचना। इससे जो हम कॉलर या बैन लगाते हैं उसकी सफाई नहीं आती। और ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारा ये फ़्रॉक तैयार हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और खुश रहें। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।